परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अपने सतलोक से चलकर यहाँ इस काल के लोक में आते हैं और अज्ञान अंधकार के अंदर भटक रहे भक्ति प्रेमी श्रद्धालुओं को, परमात्मा प्रेमी श्रद्धालुओं को सतज्ञान रूपी तत्वज्ञान रूपी सूर्य का उदय करते हैं। जिसमें परमात्मा पहले आते रहे हैं उस समय इन अज्ञानी नकली गुरुओं ने, संतों ने, ऋषि महर्षियों ने इस तत्वज्ञान के सूर्य के सामने अपने लोक वेद रूपी बादलों को अड़ाए रखा। इस तत्वज्ञान का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं फैलने दिया। अब परमात्मा ने यह समय निर्धारित किया कि जब कलयुग की बिचली पीढ़ी आवेगी उस समय इस तत्वज्ञान की ऐसी आंधी उठेगी, ऐसा तूफान लाएंगे कि ये अज्ञान के बादल कहीं के कहीं भाग जाएंगे। वो समय आ गया है। पहले चरण में, कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा सन 1398 में बनारस अर्थात काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहाँ से नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति उनको उठा ले गए थे और उन्होंने उनकी उस लीला में परमेश्वर के बाल्यकाल की परिवर्ष की थी, पुत्रवत परिवर्ष की थी। तो वो पहला चरण था जो परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे और वो तत्वज्ञान जो वेदों, गीता और पुराणों से भी आगे का है और पुराणों और वेदों वाला भी इंक्लूड है, उसमें समावेश है। वो तत्वज्ञान अपनी अमृतवाणी के द्वारा 600 वर्ष पहले बोला था। उसमें इन अज्ञानियों ने, नकली संतों, गुरुओं, पीरों ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया, ये कहकर कि कबीर अशिक्षित है, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, ये संस्कृत भाषा से परिचित नहीं है, इसलिए जो कुछ भी ये बोल रहा है ये वेद विरुद्ध बोल रहा है, सदग्रंथों के विरुद्ध बोलता है, इनकी बातों में मत आना। तो उसमें भक्त समाज, मानव समाज संस्कृत भाषा से परिचित नहीं था, अशिक्षित था। इस कारण से ये अंधकार के बादल, अज्ञान रूपी अंधकार के बादल अभी तक अड़े रहे। तो उसमें परमात्मा ने यही देखा था कि मैं अब यहाँ आया हूँ, तो वो लीला की परमात्मा ने जो परमात्मा किया करता है। जैसे प्रभु प्रत्येक युग में आते हैं, अपनी लीला करते हैं, वही लीला प्रभु ने उस समय की जब वो कलयुग के प्रथम चरण में आए थे। परमात्मा उस समय प्रकट होने का उद्देश्य प्रभु का ये था कि आने वाले समय में बिचली पीढ़ी में जब समाज, मानव समाज शिक्षित होगा, सदग्रंथों को पढ़ेगा, तो उसको पहचान बन पावेगी कि परमात्मा के विषय में वेद भी यही बताते हैं जो परमेश्वर ने 600 लगभग 550-600 वर्ष पहले स्वयं प्रकट होकर के वही लीला की थी जो प्रत्येक युग में करते आते हैं। तो वहाँ मगहर से सहशरीर गए थे परमात्मा। मगहर एक स्थान है,
एक कस्बा है गोरखपुर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर। उस मगर स्थान से परमात्मा सशरीर गए थे सतलोक में। उसमें लगभग कई हजारों की संख्या में वहाँ दर्शक थे। मगहर रियासत का नवाब बिजली खां पठान और काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल और उनकी सेनाएं तथा परमात्मा के कुछ अनुयायी जो शेष बचे हुए थे, वैसे दर्शक ये सभी देख रहे थे। परमात्मा वहां से सशरीर गए थे। तो उसमें वो प्रथम चरण था और अब ये द्वितीय चरण अर्थात बीचला चरण है, बीच वाला, मध्य का। और इस समय के बाद जो लास्ट होगा वो अंतिम कलयुग का अंत जो होगा, लास्ट शेष जो समय होगा इस कलयुग का, तो वो अंतिम चरण होगा। तो प्रथम चरण में मगहर से परमात्मा लीला करके मगहर से सतलोक गए थे, काशी में सशरीर आए थे और मगहर से सशरीर चले गए थे। तो मगहर जो है वो स्थान, मगहर में आए थे वो समय प्रथम चरण था, पहली पीढ़ी थी। उसमें धर्मदास जी को ये तत्व ज्ञान सारा बता कर लिखवा कर कहा था कि अभी इस तत्व ज्ञान को तू जिक्र नहीं करना, क्योंकि ये ज्ञानी जो नकली गुरु हैं ये इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, इनके पास सतनाम देने का अधिकार है नहीं, और ये ज्ञान वही सुनाते रहेंगे और मंत्र कुछ और देते रहेंगे, तो ये प्यारी आत्मा काल के जाल में फंसी रह जाएंगी। जब पिछली पीढ़ी आएगी उस समय इस तत्व ज्ञान से पूरे भगत समाज को परिचित कराएंगे और वो उसमें शिक्षित होंगे, ताकि वो स्वयं अपने सद्ग्रंथों को आंखों देख करके संतुष्ट होंगे और परमात्मा यानी कबीर जी को पहचान लेंगे। तो पुण्यात्मा, अब ये बीचली पीढ़ी चल रही है। इस बीचली पीढ़ी में जो पुण्यात्मा इस दास के माध्यम से इस तत्व ज्ञान को स्वीकार करके और आजीवन साधना करते रहेंगे, डगमग ना होंगे, वो सभी उस सुखमय स्थान में चले जाएंगे, सतलोक स्थान में चले जाएंगे, जहाँ पर ना ये जीव मरता है ना वृद्ध होता है। ये दो ही बड़े भयंकर कष्ट हैं इस प्राणी के ऊपर, एक तो मृत्यु और दूसरा बुढ़ापा, और अन्य जो रोग हैं कष्ट हैं वो भी इसके ऊपर अभिशाप ही है। तो वहाँ कोई भी कष्ट आपको नहीं होगा।